हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि यार डिजिटल पर नया ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ होगा एपिसोड 19 का टीजर जो है वो लॉन्च हो चुका है। ऐसा जमील जैसे कि अब अनस को जो है वो कबूल कर चुकी है। उसकी दोस्त आकर उसे कहती है कि मेरे लिए भी दुआ करो कि मुझे भी अनस जैसा लाइफ पार्टनर मिले। यहाँ पर जो है वो हंसा जमील जो है वो अपनी दोस्त के लिए दुआ करती है। उसके वालिद एक बहुत बड़ी रकम सलामी में देते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती है। कहती है कि आप जो है वो हमारे लिए दुआ करेंगे जो है मेरे शौहर की नौकरी का बंदोबस्त हो जाए। यहाँ पे घर का आधा हिस्सा जैसे कि दादाजी ने अनस के नाम पर किया था और यही घर अनस ने जो है वो हक महर में अपनी बीवी हंसा जमील के नाम पर कर दिया है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि जिसका घर है तुमने उसे ही उसके कमरे से बेदखल कर दिया है। यहाँ पर उनकी फूफू अमरीन जो है वो वापस अपने मुल्क जो है वो दोबारा जा रही है, क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और अब उनके शौहर ने भी उन्हें बुला लिया है, जिसकी वजह से उन्हें जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दादाजी जब जो है वो सी ऑफ करने के लिए गेट तक जाएंगे तो मुरसलीन और उसकी बेगम जो है वो कहेंगे कि अब आपके पैरों में इतना ज़ोर भी आ गया है जो आप अपनी बेटी को गेट तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अमरीन फूफू को मुरसलीन और उसकी बीवी जो है वो बिल्कुल भी अल्लाह हाफिज़ नहीं कहेंगे, बल्कि वो तो अपनी जान छूटने पर दिल से खुश होंगे कि अमरीन से जान छूट गई। लेकिन यहाँ पर चची जो है वो अपनी बेटी को कहती है कि मैं किस तरह इस लड़की से अपनी जान छुड़ाऊं। वो उसे किचन में दाखिल नहीं होने देती। जब वो नाश्ता बनाने के लिए जाती है तो उसे कहती है ये मेरा घर है और ज़्यादा इस घर में जो है वो कमी नज़र आती फिरा करो, तो वो जो है बुरा मानकर यहाँ से चली जाती है। फिर दोबारा आकर उसे सुनाना चाहती है, लेकिन वो बदतमीज़ी नहीं करती और दोबारा चली जाती है, जिस पर मुरसलीन अपनी बेगम को कहता है बहुत अच्छा किया जो तुमने पहले ही दिन उसके जो है वो पैरों को जो है वो महदूद कर दिया ताकि वो पूरे घर में जो है अपना कब्जा ना जमा ले। यहाँ पर वो उसे इस घर से चलता करने के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसका भाई जो है वो फ़ोन करके अपनी बहन को इतनी बुरी बातें कहता है, जिस पर वो कहता है कि तुमने तो सच कर दिखाया, जिस लड़के के साथ तुम्हारी तस्वीर छपी थी तुमने उसी के साथ निकाह कर लिया और कहती हो कि जायज़ रिश्ते में हो। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोती है और अपने शौहर को कहती है सुन रहे हो अनस, ये कैसी बातें मेरा भाई कर रहा है, और फिर वो फ़ोन को रख देती है। यहाँ पर वो अपने शौहर को कहती है जो भी सब का जिम्मेदार है मुझे वो शख्स जो है वो अपने सामने चाहिए, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर अनस जो है वो जानता है कि ये सब कुछ जो है शायान ने किया है, लेकिन वो उसका नाम नहीं देना चाहता और वो अपनी बेगम को कहता है कि हंसा जमील को जो है वो कौन रोक सकता है, जो कि हर किसी के जो है वो पहरे बिठा देती है। और यहाँ पर मुरसलीन भी अपनी बीवी को कहेगा कि जो लड़की जो है वो किसी के जुर्म में जो है वो जेल तक भिजवा सकती है तो हमारे बेटे को तो वो कब्र तक पहुँचा देगी, जिस पर उसकी बीवी कहती है कि आपने ये जो है कबूल कर लिया है कि घर का आधा हिस्सा अब इस लड़की के नाम हो चुका है और अब आप उसे इस घर में रहने के लिए जो है इजाज़त दे रहे हैं। जो है वो डीआईजी की वजह से हार मान चुका है, क्योंकि डीआईजी जो है वो उसकी दोस्त का वालिद है और वो उनका भरपूर साथ दे रहा है। यहाँ पर अनस को वो कहती है कि अगर मैं इस घर से आपको निकाल दूँ तो फिर आप क्या करेंगे, जिस पर वो खड़ा होकर जाने लगता है और कहता है हाँ मैं चला जाता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं रुके रुके बैठ जाए, जिस पर वो कहता है मैंने कौन सा सच मान लिया था और मैं घर छोड़कर जा रहा था। उन दोनों में आपस में अब दोस्ती और बॉन्डिंग भी बनने लगे कि दोनों एक दूसरे का भरपूर साथ देंगे। यहाँ पर अमरीन फूफू भी कह कर गई हैं कि तुम अनस का जो है वो बहुत ख्याल रखना और मेरी बेटी का भी बहुत ख्याल रखना, दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो ज़िंदगी का जो है वो स्टेज को जो है वो कबूल कर लेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब